थूक जिहाद चल रहा है। उस जूस को, उस गन्ने के रस को हिंदू भी पीते हैं, मुसलमान भी पीते हैं, तो सभी का ईमानदार भ्रष्ट हो रहा। नेम प्लेट भी होनी चाहिए, ये रुकना चाहिए और बहुत सख्त कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ होनी चाहिए। पब्लिक को लठ बजाना चाहिए। ये काम पब्लिक का भी तो है यार, सारा काम पुलिस का ही है क्या? अगर ऐसे व्यक्ति को देखो साले का 2 जूत मारो। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा जब शुरू हुई तो उत्तर प्रदेश सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला सामने आया था, जिसमें ये कहा गया कि तमाम जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो होटल्स हैं, उनके मालिक अपना नेम प्लेट जो है सामने लगाएंगे, जिससे कांवड़ यात्रियों को किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े और उनकी आस्था में किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए। और तब इस बात का, इस फैसले का काफी ज्यादा विरोध भी किया गया और कई नेता इसका समर्थन भी करते हुए नजर आए। जब हमारे पास इस तरीके की तस्वीरें आती हैं जहां कोई जूस बेचने वाला या जूस काउंटर का कोई व्यक्ति, कोई मालिक जूस में थूक देता है, तब सवाल उठता है कि क्या सरकार का जो ये फैसला है वो सही था या गलत था। और लोगों के मन में ये आने लग जाता है कि ये फैसला कहीं ना कहीं सही होगा। हालिया ही इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में खतौली के पूर्व विधायक विक्रम सैनी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति इस तरीके का कृत्य करता है उसके हाथ पैर तोड़ देने चाहिए। आखिर उन्होंने क्यों कहा ये, और साथ ही उनके इस तरीके की बयान का क्या प्रतिक्रिया लोगों तक पहुंचती है और लोग क्या रिएक्शन देते हैं, इसको भी हम आज की इस खास रिपोर्ट में समझने वाले हैं कि कोई विधायक, कोई नेता अपनी नेतागिरी को चमकाने के लिए इस तरीके से भाषण देता है, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि जनता क्या फैसला करेगी या जनता के दिमाग में किस तरीके की बातें सामने आएंगी। चलिए इस पूरे विश्लेषण की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं प्रज्ञा झा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में खतौली के पूर्व विधायक विक्रम सैनी ने दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाए जाने के फैसले का समर्थन किया। उन्होंने हाल ही में गाजियाबाद में विवादित जूस की दुकान को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जूस में थूकने वाले लोगों को लठ लगानी चाहिए। उन्होंने ये तक कह दिया कि पुलिस के भरोसे ना रहें, जनता खुद भी आगे आए, कलेक्ट्रेट पहुंचे। विक्रम सैनी ने कहा कि अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उन्हें जूते से मारो। आगे कहते हैं कि इस मामले में पब्लिक को कार्रवाई करनी चाहिए और इसके लिए पूरे देश को आगे आना चाहिए। यह सिर्फ पुलिस का काम नहीं है बल्कि सभी समाज का काम है। सबका दीन ईमान है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती होनी चाहिए, उन पर लठ बजना चाहिए, हाथ पैर तोड़ देने चाहिए और जेल में डाल देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी हरकत करने वालों को कतई बख्शा नहीं जाना चाहिए। यदि कोई जूस या किसी अन्य पेय पदार्थ में कुछ गंदी चीज मिलाता है तो उसे सभी पीते हैं, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, हर वर्ग का व्यक्ति पीता है। विक्रम सैनी ने आगे कहा कि सीएम के फैसले का समर्थन करता हूं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुकानों पर नेम प्लेट लगाए जाने का सही फैसला लिया था। पूर्व विधायक ने कहा कि हम उसका समर्थन करते हैं। मीरापुर विधानसभा सीट से जब ये पूछा गया कि चुनाव कौन लड़ने वाला है, उपचुनाव को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि उपचुनाव को लेकर वो अपने बेटे प्रभात सैनी को भाजपा से टिकट दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। खुद उन्हें बर्खास्त किया जा चुका है, लेकिन अब वो अपने बेटे को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। वही जहां हम हर जगह सुनते हैं कि राजनीति में परिवारवाद आता है, वो राजनीति में परिवारवाद यहाँ पर भी देखने के लिए मिल रहा है। अगर गठबंधन में ये सीट रालौद के पास चली जाएगी तो भी कैंडिडेट घोषित होगा और उसके लिए कार्य करेंगे। यशवीर आश्रम बखरा के महंत स्वामी यशवीर महाराज ने जुलाई माह में अधिकारियों से मिलकर कांवड़ मार्ग के दुकानदारों के नेम डिस्प्ले बोर्ड पर प्रदर्शित करने की मांग रखी थी। उन्होंने एसपी अभिषेक सिंह से भी मुलाकात की थी। तब कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भी विकास भवन में हुई बैठक के दौरान ये मुद्दा उठाया था। पुलिस ने उसके बाद कांवड़ मार्ग पर व्यवस्था लागू करानी शुरू कर दी थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने दुकानों पर नेम प्लेट लगाने पर रोक लगा दी थी। यह है पूरी रिपोर्ट कि आखिर किस तरीके से पूर्व विधायक विक्रम सैनी जो हैं वो बयान दे रहे हैं हजारों लोगों के सामने। और नेतागिरी चमकाने में कभी चूकता नहीं है, लेकिन हमें ये समझना जरूरी है कि
कानून पहले है, उसके बाद कोई और आता है। कानून किसी भी चीज का फैसला कर सकता है। जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी पुलिस है, वो हमारी सुरक्षा के लिए मौजूद है। और अगर हम कानून का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो कार्रवाई हम पर भी हो सकती है। और ऐसे में सावधान रहिए। नेता जो बोले उन्हें आंख बंद करके सुनकर भरोसा मत कीजिए। और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।